बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th साइंस 4.2 के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप लोगों के सामने 4.2 मैंने ओपन करके रखी हुई है। आप लोगों ने इस सफ़े पर मौजूद थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर निशान लगाना है। ये आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और स्मार्ट सिलेबस के अंदर ये आपके क्लास वर्क का हिस्सा है। आप लोगों ने ये निशान लगा लिए होंगे। इसके बाद मैं अगले पेज पर आ गया हूँ। आप प्लीज़ ये निशान कॉपी कर लीजिए अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8, 11, 13 एंड 14, ये 4 क्वेश्चंस हैं। 4.2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कर कर आराम से अपने पास निशान लगा लीजिए। अब मैं क्वेश्चन शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ फार्मूलाज दिखाने हैं। ये फार्मूलाज का पेज आप लोगों के सामने है। यहाँ पर तकरीबन 11 फार्मूलाज लिखे हुए हैं, जिसमें से 2 फार्मूलाज की दो शक्लें लिखी हुई हैं, ठीक है, 6ठे और 7वें नंबर की। ये बेसिकली मैंने लिखा 10th आर्ट्स के लिए था, लेकिन यही सेम फार्मूलाज आप लोगों के भी इस्तेमाल होते हैं। तो इन्हें प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, अपने पास ये सारे फार्मूलाज आराम से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, जो बेसिकली एक ही फार्मूले से हल होते हैं। क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं हल करते हुए, लेकिन फार्मूला उनमें सेम है, तो इसलिए उसमें से मैं थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ। आप लोगों ने फिफ्थ क्वेश्चन इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसी समझ के मुताबिक आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना होगा। मैंने थर्ड क्वेश्चन की वैल्यू लिखी हुई है, m+n+p इज इक्वल टू 10, mn+np+mp इज इक्वल टू 27 और m² n² और p² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो आगे आपने फार्मूलाज लिखे हैं उसके मुताबिक मैं वहाँ से एक फार्मूला लिख रहा हूँ, a+b+c होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। ये जिस कॉपी पर आगे जिस सफ़े से आप लोगों ने फार्मूलाज नोट किए उस पर ये फार्मूला नंबर मैंने लिखा हुआ था 11, सबसे लास्ट फार्मूला था। तो उसके मुताबिक a+b+c होल स्क्वायर है, जो कि इक्वल होता है a² + b² + c² प्लस 2 इंटू AB यानी mn प्लस BC यानी NP प्लस CA यानी पहली और आखिरी रकम, उसे आप PM भी लिख सकते हैं और MP भी लिख सकते हैं। मैंने MP इसलिए लिखा है क्योंकि सवाल में मेरे पास वो MP के तौर पे मेंशन्ड है। अब यहाँ देखिए जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करें, m+n+p, इस सारे की वैल्यू आपके पास है 10, इसके ऊपर स्क्वायर है। ये सारी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, यानी m² प्लस n² प्लस p² प्लस 2 के साथ आगे आप लोगों के पास इसकी वैल्यू दी हुई है जो कि है 27। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, m² n² और p² का जो एडिशन है, सम है, ये तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 54। 54 इधर आकर माइनस हो जाएगा और उस तरफ है m² n² और चलें इधर मैं इसको काट रहा हूँ प्लस p²। साइड्स भी बदल रहा हूँ। जो चीज़ फाइंड करनी है उसे यूजुअली हम लोग लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं, तो इसलिए उसे मैंने लेफ़्ट साइड पे कर लिया और दोनों को माइनस भी कर दिया साथ ही। माइनस करके 46 आंसर आना चाहिए, जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी नॉलेज के बेस पर इसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ ABC की जगह यहाँ MNP है, उस क्वेश्चन में XYZ है, ठीक है। यही नॉलेज इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 खुद हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो आप लोगों ने खुद हल करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यूज़ मैंने यहाँ बुक से देख कर लिख ली हैं। x - y इज इक्वल टू 4, xy इज इक्वल टू 21 और x - y इज इक्वल x³ - y³ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। x - y इज इक्वल टू 4, xy इज इक्वल टू 21 एंड x³ - y³ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये जो कॉपी से आप लोगों ने फार्मूलाज नोट किए हैं वहाँ से फार्मूला नंबर 9 इसमें इस्तेमाल होगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखने लगा हूँ, सिंस a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b, यानी यहाँ पर x माइनस वाई इंटू x² यानी वहाँ फार्मूला में a² है और यहाँ पर x² माइनस b² यानी y² प्लस y² माइनस xy, ठीक है। ये फार्मूले के अंदर मुझे पहले यहाँ ये मालूम, मैं लिख लेता हूँ, मैंने काट देना लेकिन अभी मैं लिख लेता हूँ, मैंने ये फार्मूला लिख लिया इसलिए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मुझे जो है वो इस फार्मूले के अंदर पहले x² प्लस y² मालूम करना पड़ेगा, जो कि मुझे सवाल में नहीं दिया हुआ, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई और फार्मूला मिल जाए जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकें, जिससे हम डायरेक्ट पहले स्टेप में ही वैल्यू निकाल लें, तो हम वो फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं जो बेसिकली हमारे पास फार्मूला नंबर 7 है, फार्मूला नंबर 7 की दूसरी शेप। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर फिर अब काट रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि ये वाले फार्मूले में अब हमें दो फार्मूलाज लगाने पड़ेंगे। तो अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाऊं जो फार्मूला नंबर 7 की सेकंड फॉर्म है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला है। इसमें देखिए x माइनस वाई की आपको वैल्यू 4 दी हुई है, वो आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ x माइनस वाई की वही वैल्यू 4 आएगी, एक्स वाई की वैल्यू 21 यहाँ पर आएगी और हम डायरेक्ट इस वैल्यू को निकाल सकेंगे। वहाँ मैंने क्यों काटा, रिपीट कर देता हूँ कि मुझे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ती और फिर दोबारा ये फार्मूला लगाकर फिर वैल्यू निकालता तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता। तो यहाँ देखिए अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 4, ऊपर क्यूब आ गया, ये वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये तो ऐसे ही लिख दिया। 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू होती है 21, सॉरी होती नहीं है, दी हुई है क्वेश्चन में। x माइनस वाई की वैल्यू 4 दी हुई है क्वेश्चन में, सारी वैल्यूज़ पुट हो गई, इसको तो हमने फाइंड आउट करना है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, ये 3 4 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12 और 12 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 252 आता है। मैं एक मिनट चेक करता हूँ, 4 3 ज़ा 12 12 1 ज़ा 2 1, हाँ जी 252 आता है। और 4 की पावर 3 जो है वो आपकी 64 होती है। 4 की पावर 3 भी आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक तो मैं x3 माइनस y3 को उधर अकेला रहने दे रहा हूँ और 64 के साथ माइनस 252 उधर जाकर प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो रहा था उधर जाकर प्लस हो गया। और दूसरी चीज़ मैंने क्या किया कि मैंने साइड्स भी सीधी कर ली है, यानी ये वाली वैल्यू इधर लिखनी थी और वो वाली वैल्यू उस तरफ लिखनी थी, तो मैंने साइड भी सीधी कर ली है। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 250 प्लस 63 10 3 14 316 आंसर आ जाएगा आपका। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 316, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8वें सवाल का। आज का आखिरी सवाल 11वां क्वेश्चन, इसके बाद जो 13वां और 14वां क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है वो कल वाले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल 11वां क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक्चुअली 11वें क्वेश्चन में फार्मूला तो यही इस्तेमाल होता है जो हमने इस सवाल में इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये हमें वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू पूछी गई है, x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू दी हुई है और एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो फार्मूला तो यहाँ पर भी वही इस्तेमाल होता है, a माइनस बी होल क्यूब वाला जो मैंने आगे इस्तेमाल किया क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 7 का सेकंड पार्ट लगाया। लेकिन ये क्योंकि डिवीजन में है ज़रा थोड़ा, इसलिए मुझे लिखना पड़ा और मैं समझा भी रहा हूँ साथ में। तो देखिए मैंने x माइनस 1 होल क्यूब यानी a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाया, विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी, सॉरी विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। a पर भी ताकत 3 है और b पर भी ताकत 3 है, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग फार्मूला 7 रखकर जब फार्मूला लिख रहे होंगे, फार्मूला सामने लिख कर, मैं यहाँ एक दफ़ा चलिए आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख देता हूँ। 7th फार्मूले को सेकंड फॉर्म जो उसकी दी हुई मैंने लिखी हुई थी कॉपी पर, उस शक्ल में लिख रहा हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये रफ में ही है, नीट में अगर लिखना होता तो मैं यहाँ लिखता पहले फार्मूला। बहरहाल यहाँ a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 ओवर x है, तो इसलिए यहाँ पर a क्यूब की जगह x क्यूब और b की जगह 1 ओवर x क्यूब आया, और माइनस 3ab है तो माइनस 3 इंटू ए की जगह x और b की जगह 1 ओवर x, और आगे a माइनस बी की जगह x माइनस 1 ओवर x, यानी a की जगह x और b की जगह 1 ओवर x। यहाँ ये बात जहन में रखिएगा कि इधर देखिए दो वैल्यूज़ दी हुई थी, x माइनस वाई की भी और एक्स वाई की भी, जबकि इस सवाल में आपके पास सिर्फ जो है वो x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू नहीं दी हुई। उसकी रीज़न ये है कि ये x ऊपर है और ये x डिवीजन के नीचे, ये आपस में क्रॉस हो जाता है, तो बाकी जो मेरे पास वैल्यू बचती है उसमें मैं कीमतें दर्ज करने लगा हूँ, वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ। x माइनस 1 ओवर एक्स की कीमत है 7, तो 7 की पावर 3 लिखोगे, x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, नीचे x के ऊपर 3 आ गया। वैसे भी हमने यही फाइंड करना है, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब ही हमने फाइंड करना है। तो माइनस 3, ये तो कट चुकी है वैल्यूज़ x और x, ठीक है। आप चाहो तो बेशक इधर 1 लिख लो, ये वाला 1, और उसके बाद x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह आपने वही वैल्यू पुट कर दी 7 जो ऊपर दी हुई थी। अब x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब तो एज इट इज़ रहेगा, इसको तो हम ना कुछ करेंगे और यही चीज़ हम मालूम कर रहे हैं। अलबत्ता ये 3 7 21 हो गया,
7 का जब आप क्यूब लेंगे 7 7 आर 49, 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 343। अब यहाँ पर भी मैं फिर उसी तरह कर रहा हूँ कि एक स्टेप में दो स्टेप्स कर रहा हूँ, यानी रकम को शिफ्ट भी कर दिया, जो चीज़ फाइंड करनी थी उसे लेफ्ट पर भी कर लिया। बेसिकली आप ऐसे समझिए कि ये वैल्यू उधर ही रही है, -21 उधर जाकर +21 हो गया 343 के साथ, ठीक है। 343 + 21 ये हो गया आपका, और ऐड होकर बन जाएगा 364, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। मैं यहाँ आपको बता रहा था ऊपर वाले स्टेप में कि -21 उधर जाके +21 हो गया, और साथ ही साथ जो फाइंड करनी थी वैल्यू उसको मैंने लेफ्ट पर भी शिफ्ट कर दिया है, सो दैट मेरा एक ही स्टेप में दो क्वेश्चन हो जाएं। तो फिर उसे प्लस करके मैंने यहाँ आंसर लिखा है, दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को प्लीज़ अपने पास नोट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन अगर मैंने जल्दी में छोड़ दिया, पेज आगे कर दिया, तो प्लीज़ उसको पॉज कीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके वहाँ जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से अपने पास क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसकी बेस पर बेसिकली आप लोग 13th क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से। वो बेसिकली आप लोग खुद से ही करेंगे, लेकिन वो आपके आज के पार्ट का नहीं हिस्सा होगा। 13th क्वेश्चन आपके आज के काम का हिस्सा नहीं होगा, वो आपके कल के काम का हिस्सा होगा। उसमें मैंने आपको 14वें सवाल की 2 चीज़ें मैंने करवानी होगी और 13th क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। तो कल इंशाल्लाह हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लिए ये थोड़ा छोटा रहा लेक्चर, लेकिन मेरे ख्याल से यही टाइम की जो वो है मिकदार, ये सही है आप लोगों के लिहाज से। तो बार प्लीज़ इसको केयर से कीजिएगा और अपने होमवर्क और क्लास वर्क को पूरा करके मेरे साथ शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा।